तो एक बात और आप लोगों के लिए जो छूट गई थी मेरी हर वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सरकारी कॉलेज में अगर आप हैं छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में है तो वहाँ स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, स्कॉलरशिप को फॉर्म भरने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलती आप करेंगे कि नहीं मिलेगा, केवल हाथ मलना पड़ेगा। तो सारी बातें आपको ये लोग बताएंगे, इनके पास अनुभव है, इसमें किसी को मिला होगा स्कॉलरशिप, किसी को नहीं मिला होगा, कोई पछता रहा होगा, कोई खुश होगा अंदर से। तो सारे लोग अपनी अपनी बात आपको बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि आपसे वो गलती ना होने पाए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लोगों से बात कर। सबसे पहले आप बताइए, आपका तो उसमें फेस नहीं आ रहा, नज़दीक आ जाइए। आपसे कई बार बात हुआ, फेस नहीं आया, आपकी बार आपका फेस आया। तो बताइए सबसे पहली सावधानी क्या बरतनी चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय? सर सबसे पहले सावधानी बरतना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी अकाउंट मतलब आपको सब डॉक्यूमेंट पहले सब कुछ रखना पड़ेगा, तैयार करना तो पड़ेगा। डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप में क्या क्या लगता है? सर पहले पहले तो आपका मान लीजिए सब कुछ इंटर का हाई मतलब आप हाई स्कूल करके आए, इंटर करके आए, उसका मार्कशीट लेना पड़ेगा। उसके बाद और सब स्कूल से भी फॉर्म कुछ मिलता है भरने के लिए, वो भी रहना पड़ेगा आपको। वहाँ से ऑनलाइन जो करवाए रहे भरे रहेंगे फार्म, उसका भी सब कुछ है, आधार कार्ड रहेगा ये सब, और अकाउंट नंबर रहेगा। अकाउंट नंबर आपको मान लीजिए करा रहे हैं, अकाउंट नंबर स्कॉलरशिप के लिए सब कुछ तैयारी करके सब जमा कर रहे हैं, तो अकाउंट नंबर कुछ लोग होता है ऐसे बच्चे रहते हैं आधार कार्ड लिंक नहीं रहता है, तो आधार कार्ड लिंक ना रहने की वजह से आपका स्कॉलरशिप बच जाता है। इसीलिए आप आधार कार्ड लिंक रहना चाहिए। स्कॉलरशिप बच जाता है, बच नहीं जाता, बच जाता है। इसको आप लोग स्पष्ट सुनिएगा, स्कॉलरशिप बच जाएगा, आएगा नहीं। हाँ, जैसे आप कोई भी मान लीजिए आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आप अपना ध्यान से, और मान लीजिए कोई अगल बगल का हो या हो, उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कैसे कैसे हमको क्या करना चाहिए। मतलब टीचर कहते हैं आप जिस जिले में आपका कॉलेज है उस जिले में आपका बैंक अकाउंट मतलब रहना चाहिए, अकाउंट लेकिन कहते हैं टीचर कहते हैं कि उसी जिले में रहे आपका सर पहले था कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन इस समय शायद सरकार की आदेश मतलब सरकार कुछ आदेश की है, जिसकी वजह से शायद स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि यह सरकारी आदेश हो गया कि उसी जिले में ही अकाउंट नंबर चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, बस बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर और सब मान लीजिए डॉक्यूमेंट मतलब थोड़ी गड़बड़ी है तो जो मतलब पैसा आता है तो बाद में आ सकता है, लेकिन अगर ये है कि आधार कार्ड लिंक नहीं है तो सरकार एक बार पैसा भेजती है तो विफल हो जाता है, दोबारा आने का चांस ही नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ ही है। तो बाबू देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने से पहले अपना जो एक बैंक अकाउंट है उसमें पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से 100-200 भेजते रहें, भेज के फिर मंगा लो वापस, किसी से भेजवा के मंगा लो वापस। खाते का लेन देन सक्रिय रहेगा तो बैंक अकाउंट के वजह से आपका कभी स्कॉलरशिप फंसेगा नहीं। तो बैंक अकाउंट आप इस तरह से अच्छा कर सकते हैं कि आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं, 150 से ही ज़्यादा नहीं। लेकिन तो इस समय सर कोरोना की वजह से कुछ लोग का कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं आया, जो जिसका डॉक्यूमेंट पूरा सही था उसके बाद भी नहीं आया सर थोड़ा जैसे ICSC कोड ही चेंज हो जाता है बैंक का, तो ये भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए जो बैंक बढ़िया है उसी में अपना खाता तक खुलवाएं, लोकल चेंज ना जो लोकल को हो या प्राइवेट उसमें ना खुलवाएं, सरकारी ही में खुलवाएं। जैसे सर मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी अकाउंट है अगर वो आधार कार्ड से लिंक है तो उसमें स्कॉलरशिप आपका जरूर आएगा। और स्कॉलरशिप अगर लेना है सबसे पहले डॉक्यूमेंट मतलब बढ़िया रहे, और अगर लेना है तो सबसे पहले मतलब जब स्कॉलरशिप आता है तो पहले से पहले भरने की कोशिश करें। लास्ट में सर वो जो अंतिम में परेशानी हो जाएगी, वो जो होता है वो मतलब तो आप लोग के देखिए, आप लोग के फ़ायदे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, खड़े होकर बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इनका कहना है कि जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए तो उसका एक डेट होता है ना कि फॉर्म भरना शुरू हो गया और 1 महीने बाद इसका लास्ट डेट है, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, सबसे पहले आओ, सबसे पहले पाओ। जैसे शादी के निमंत्रण में जाते हो खाना खाने, तो गाड़ी पर से उतरने के बाद सबसे पहले भागते हो ना कि पहले जाओ पहले पाओ, तो स्कॉलरशिप भी ऐसे ही समझो बाबू कि पहले फॉर्म भर दोगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो पहले आपको मिलेगा, पहले ही किस्त में आ जाएगा। पहले भरने के चक्कर में गलती भी ना करें। हाँ, इतना पहले भरने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, सावधानी से भरिए। कर चुके हैं हमारे साथ के भी पहले भरने के चक्कर में, और कितने लोग ध्यान ही नहीं दिए। अच्छा बताइए, आपका कितना स्कॉलरशिप आया? सर मेरा नहीं आया। क्या वजह है? सर वही आधार कैमरे में सर आधार कार्ड लिंक नहीं था। आधार कार्ड लिंक ये सर सरकार पैसा मेरे खाते में, हमारे में जो स्टेटस है उसमें दिखा रहा था कि प्रतिभागी द्वारा लेन देन ना होने के कारण ये विफल हो गया पैसा। एक उदाहरण आपके सामने, बहुत देर से बात हो रही है, इनका स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आया
कि आधार कार्ड लिंक नहीं था, लेन देन नहीं था, Yes, सोचे sir. कि इकट्ठे आएगा 11,000 Yes, sir. तो फोन खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में? नहीं सर, फोन तो है सर, सोच रहे थे। यस सर। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आपका स्कॉलरशिप आया? जी नहीं सर। आपका क्यों गड़बड़ा गया? सर मेरा भी आधार कार्ड की वजह से। देखिए भाई, ये लोग भुक्तभोगी हैं। समस्या यही है सर। अभी ये मुस्कुरा के वीडियो में हम बोल रहे हैं ना, लेकिन जब ये स्टेटस चेक किए होंगे जिस दिन पहले, उस दिन ये दिल रोया होगा। तो आपका दिल न रोने पाए, इस नाते इतने लोग आपको अपना छोटा भाई मान के ये सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि भाई लेन देन शुरू कर दो अभी से, अगर पॉलिटेक्निक में मूड बना लिए हो तो। आपका आया? सर मेरा आया था कितना आया? 11,332 रुपये आया था। बहुत लकी है। आपका आया? आया था सर 11,380 रुपये। पूरे स्कूल में। सर सरकारी कॉलेज है ना? जी सर। आपका? सर मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, क्योंकि सर मैं आया तो फॉर्म का डेट लगभग लास्ट चल रहा था, उस वजह से सर्वर भी नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी। 12 बजे रात में जा करके फॉर्म भर रहे थे, सीनियर लोग थे तो वो कहे कि हम भर देंगे फॉर्म, तो उन लोगों ने भरने की कोशिश की है सर, और सर्वर न चलने की वजह से जल्दबाजी में सब मेरा फॉर्म गड़बड़ हो गया। जल्दी हो कहने मतलब देखिए, एक उदाहरण ऐसा है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो गया है, अब कल से फॉर्मो नहीं भराएगा। ये रात को 12 बजे तक पूरा जगह 5 लोग मिलके फॉर्म भरे होंगे कि जल्दी से हो जाए, मेहनत के 5 लोग, गड़बड़ा गया, सर्वर नहीं लिया, इस नाते इनका नहीं आया, आधार कार्ड की वजह से नहीं आया। आपका कुछ लोग बताया कि सर फॉर्म में गलती, जब वो आया संशोधित करने के लिए तो कहते लोग संशोधित हो जाएगा, लेकिन संशोधित भी जब समय आया तो नहीं हो पाया, तो वहाँ से भी लोग बताया अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समाज कल्याण विभाग पर जाइए। सर, हम लोग समाज विभाग में दौड़ेंगे पढ़ेंगे क्या? गए थे, समाज कल्याण विभाग में गए थे, हाँ। वहाँ पे बताएं कि आपका केवाईसी नहीं है, गए केवाईसी वाईसी सब कराएं, तब भी नहीं आया। यानी आपका मेन है कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और ये जो यस सर, पेमेंट यस सर, लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लेन देन बैंक से, फोन पे, गूगल पे से लेन देन हो गया चलेगा, आधार से लेन आप देन कहीं भी किसी भी साखी पे चले जाएं, आप आधार कार्ड से पैसा निकाल ले रहे हैं अगर, तो जान जाइए आपका आ जाएगा। अच्छा, देखिए इतने लोग मिलकर एक एक्सपीरियंस और दे रहे हैं कि केवल फ़ोन पे गूगल पे से पैसा लेने देने से आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अंगूठा लगा के आधार कार्ड से पैसा 2-4 बार निकाल लिए तो ये मान के चलो कि स्कॉलरशिप लायक हो, क्योंकि सरकार समझती है अंगूठा वाले गरीब व्यक्ति हैं और गरीबों को स्कॉलरशिप देना, उनकी हेल्प करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा अंगूठा लगाने वाले, बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मतलब अंगूठा लगा के भी 2-4 बार निकाल लेना क्या लगता है यार? हाँ, सर आप गूगल से मतलब उडे पे वेबसाइट आधार कार्ड की जो, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं लिंक है आधार कार्ड से। मतलब आप खुद इंटरनेट पर जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है कि नहीं। वैसे जनसेवा केंद्र वाले क्यों बैठे हैं, 10 रुपये लेंगे, बता देंगे। जो बच्चे सर फॉर्म में अपना अकाउंट डालते हैं, जैसे मान लीजिए SBI का अकाउंट डाल दिए और उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो जो खाता आधार से लिंक होता है उसी में स्कॉलरशिप आती है। ये नहीं कि जो फॉर्म में आप डाल दिए उसमें आएगा, जो खाता आधार से लिंक होता है सरकार उसमें स्कॉलरशिप भेज रही है। आपका स्कॉलरशिप आया? मेरा स्कॉलरशिप आया है। पूरा क्या था? नहीं पूरा आया। आपका आया था? सर मेरा नहीं आया था क्या सर, दिक्कत है? KYC नहीं हुआ था अकाउंट मेन का। वही सबसे बड़ी 1, 2, 3 लोग KYC वाले हैं, ये लास्ट डेट वाले हैं, मतलब समझ लो 11 चौक 44,000 रुपया इसी वीडियो में नुकसान दिख रहा है। अभी पीछे भी एक भाई हैं बस्ती वाले, हाँ, बहुत मुस्कुराते हुए आगे आए हैं और इनसे भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन बताइए, आपका स्कॉलरशिप आया था? जी नहीं सर, फॉर्म फिल नहीं हो पाया था। फॉर्म नहीं भर पाए थे? यस सर। पूरा महीना सन्नाटा था, कहाँ थे कि नहीं जान पाए? नहीं सर, जैसे लेट हो गया था, साइड भी नहीं चल रहा था। लेट हो गया था मतलब ट्रेन में थे कि ज़मीन पे थे, रूम में थे? हाँ? नहीं, जमीने पे था सर। तो कहने मतलब यार 1-1 महीना तक फार्म भरा जाता है, 1 महीना लेट हो गया, कहाँ थे जो टाइम नहीं पाए? अब सब पढ़ाई क्या, कहाँ टाइम मिलता है और सब काम भी। सर अच्छा। उसके लिए बहुत सी नोटरी बनवानी पड़ती है, छात्र संस्था के मध्य अनुबंध पत्र और नोटरी, मतलब बहुत ज्यादा सर, बहुत दिक्कत रहता है स्कॉलरशिप। जैसे अगर मान लीजिए प्राइवेट रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्कूल वाले ही भरवा देते अपने बैठ कर स्वयं, लेकिन सरकारी रहेगा तो आप सब काम आप ही को करना रहेगा 40 पेज स्वयं। का सर एक फाइल बनता है, सब जमा कराना पड़ता है। 40 पेज रहता है उसमें वो आपको अपने तहसील में जाके, सबका मतलब डबल वही कॉपी मिलेगा। छात्र संस्था के मध्य अनुबंध पत्र, पिता और छात्र के मध्य अनुबंध पत्र, स्कूल और छात्र के मध्य, मतलब 3-4 अनुबंध पर नोटरी, मतलब बहुत सर। मतलब स्कॉलरशिप का सुनिए स्कॉलरशिप लेना है तो 80 पन्ने का फोटोकॉपी का एक बंडल बनेगा, हाँ, 40 अलग रहेगा, 40 अलग रहेगा। तहसील, स्कूल, तमाम, कहने का मतलब कुछ पाना है तो कुछ खोना है, समय और पैसा शुरुआत में खोएंगे तो पाएंगे। उसमें बहुत टाइम लगता है सर स्कॉलरशिप के लिए। सर एक चीज और दिक्कत थी, हम लोग यहाँ देहात में हैं तो हम लोग को स्पाइरल बाइंडिंग करवाने के लिए गोरखपुर जाना पड़ा है। तो सोचिए देहाती स्कूल में पढ़ेंगे तो थोड़े काम के लिए शहर में भागना पड़ेगा, टाइम पैसा सब खराब होगा। आप पीछे छुप रहे हैं, आपसे मेरा कई बार मुलाकात होता है, हंसते मुस्कुराते हुए बात होता है। तो आपका स्कॉलरशिप आया कि नहीं? जी सर आया था। कितना आया?
11,332 रुपये आया था मेरा। तो इस बार सर क्या हम लोग अपने स्वयं से भरे थे। स्वयं से भरे थे ना, फिर भी डॉक्यूमेंट सारा यस सर, डॉक्यूमेंट तहसील स्कूल में जमा करना पड़ता देखिए ऐसा नहीं है कि आप जन सेवा केंद्र वाले से भरवाएंगे तभी आएगा, ये खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भरे होंगे और सही सही भरे, और इस नाते इनका स्कॉलरशिप भी आया, समय से भरे। और कोई है जो स्कॉलरशिप न पाया हो? तो चलिए 1 2 3 4 लोग का नहीं आया, बाकी कितने लोग का आया? 3 लोग का आया। अब सोच लीजिए कि आप इतने लकी हैं जो आपको ये जानकारी पहले से मिल जा रही है कि आप कॉलेज कैसे चुनेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, काउंसलिंग कैसे कराएंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे, कहीं कोई गलती आपसे ना हो। ऐसा लगता है कि आप सब इन सब के घर के आप सब हैं। होता है ना कि लोग अपने अपने घर के बच्चों का बड़ा ख्याल करते हैं, तो एम सॉल्यूशन फैमिली आपका बहुत ख्याल कर रहा है। इतने लोगों के सहयोग से आपको रियल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल वैनल तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, मुझे पता है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शेयर करने वाला बात स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, हमको हम लोग को केवल बोलना है। सर चाहिए। जो गलती हम लोगों से हुई है वो हमारे आने वाले आपको जो जानकारी रहे अपने धांधली हमारे में माध्यम कोई से। भी काम न करें। यस अगर धांधली में कोई भी काम न करें, चाहे जल्दीबाजी में जल्दीबाजी में कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बस वही वाली बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब एक दिन फिर आप लोगों से बात करेंगे कि आप लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे है, घर छोड़ने के बाद रूम लेकर कैसे रहते हैं, कितने बजे तक सोते हैं, और कपड़ा पहन के सोते हैं कि चड्डी बंडी सोते हैं, कि मतलब पूरा मज़ा आ जाएगा लाइफ स्टाइल देख कर, लेकिन रियलिटी रहेगी, फेक नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।